नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, जिस दिन मैं बोल रहा हूँ यानी 7 मई 2024 दोपहर को बोल रहा हूँ, आधे दिन का वोटिंग ख़त्म हो गया। तीसरे दौर का वोटिंग आधा दिन ख़त्म हो गया, 4 घंटे बचे हैं इस टाइम पर मैं बोल रहा हूँ। और बाकी और 4 चरणों का मतदान होना है, उसका प्रचार जोर शोर से चल रहा है। राहुल गांधी हर जगह जाकर बड़ी बड़ी आश्वासन वचन लोगों को दे रहे। खटाखट 1 लाख रुपए हर साल हर महिला के खाते में डायरेक्टली डाल देंगे, ये आश्वासन चल रहा है। और ये पैसा कहाँ से लाएंगे? राहुल गांधी अगर सरकार बनाएंगे और गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल खाते में डायरेक्ट डालना है, तो 1 लाख हर महिला को देने के लिए जो करोड़ों की पूंजी चाहिए, करोड़ों की रकम चाहिए, वो राहुल गांधी कहाँ से लाएंगे? इसका भी जवाब पूछा गया है और राहुल गांधी ने उसका जवाब दे दिया है। वो तो देश में जो अमीर लोग बने हैं, जिनको मोदी जी ने अमीर बनाया है, 1-2% जो पूरे देश में बहुत अमीर बन चुके हैं, ऐसे लोगों की संपत्ति उठाकर गरीबों में बांट दी जाएगी। यही तो राहुल गांधी का एजेंडा है। अब ये गरीबों की संपत्ति लूटी हुई है ऐसा राहुल गांधी मानते, और अमीरों को घर में या कहीं और छुपाई हुई है, वो लाएंगे कहाँ से? आपको याद होगा कि ऐसी ही बात अलग तरीके से 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने कही थी, जब देश में कांग्रेस प्रणीत यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और भ्रष्टाचार के इतने मामले अपने ही सरकार होते हुए भी कांग्रेस वालों के खिलाफ दर्ज हुए थे कि कांग्रेस करप्शन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, घोटालों के कारण बदनाम हो गई थी और हर गवर्नमेंट की योजना से, पॉलिसी से लूटा हुआ पैसा प्रदेश की विदेश की बैंकों में छुपा रखा है, ये आरोप जनरली होता था। कोई भी उठकर स्विस बैंक में इतना पैसा डाला है, ये चर्चा होती थी। आपको याद होगा उस वक्त राहुल जो आंकड़े सामने आए थे, उसके आधार पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे देश के घोटालेबाजों ने, भ्रष्टाचारियों ने जो देश की संपत्ति लूटी है और विदेशी बैंकों में छुपा कर रखी है, वो अगर हम वापस ले आते हैं तो हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए ऐसे ही डाल सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में कहा था, ना कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। आज भी 10 साल होने के बाद कुछ कांग्रेसी सवाल पूछते हैं, कुछ विरोधी सवाल पूछते हैं, उस 15 लाख का क्या हुआ? हमारे खाते में तो 15 लाख नहीं है। तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, मोदी जी ने या बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में 15 लाख रुपए हर भारतीयों को देने का कोई आश्वासन नहीं दिया था। वो एक भाषण में बोलते हुए, काले धन के संबंध में बोलते हुए उन्होंने बोला था कि आंकड़ा कितना है, तो जितने भारतीय हैं उनको 15 लाख से उनको गुणाकार करो, मल्टीप्लाई करो, तो इतनी संपत्ति प्रदेश में है, ये बताने के लिए 15 लाख की बात मोदी जी ने की थी। लेकिन मानो वो घोषणा पत्र ही है, घोषणा पत्र का मुद्दा या एजेंडा है। इस ढंग से कांग्रेस वालों ने 2014 से लेकर 2024 तक बहुत डंका पीटा है, ठीक है, ढिंडोरा पीटा है, ठीक है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि राहुल गांधी ने वही तो आइडिया चुराई है कि लोगों को 15 लाख रुपया आश्वासन देकर मोदी जी बहुमत लाए। ये राहुल के दिमाग ने बात पकड़ ली है कि लाखों का 15 लाख हर एक को आश्वासन दे दो तो लोग वोट दे देते हैं।
ऐसा कोई भी जुमला खड़ा करो। मोदी ने 15 लाख का जुमला बनाया, अच्छे दिन आएंगे का जुमला बनाया और मेजॉरिटी लाई, तो कांग्रेस भी ला सकती है। ये राहुल गांधी की सोच है और इसलिए इन्होंने एक नया जुमला बनाया कि हर महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपए खटाखट खटाखट। और ये कहाँ छुपाया है, कैसे पता चलेगा कि भाऊ तौर से करके जेब में है, घर में है या कहीं ऑफिस में भाऊ तौर से करने जो कुछ मोदी के 10 सालों में लूटा हुआ पैसा कहीं रखा है, ये पकड़ेंगे कैसे? भाऊ तौर से कर हो या और कोई भी हो जो राहुल गांधी को अमीर लगता है। ऐसे अमीर ने, जिनको मोदी ने अमीर बनाया, ऐसे अमीरों ने अपना पैसा कहाँ छुपा के रखा है, अपनी संपत्ति कहाँ छुपा के रखी है, ये ढूंढेंगे कैसे? तो इसलिए राहुल गांधी ने सैम पिट्रोडा है, रघुराम राजन है, ऐसे एक से एक बड़े लोगों को साथ लेकर एक एक्सरे मशीन बनाई है। जो एक्सरे मशीन कहीं भी छुपी हुई संपत्ति या रुपए ढूंढ निकालती है और जब ढूंढ निकालते तो उसके बाद उसको जब्त किया जाएगा, बैंक में डाला जाएगा और सरकार के बैंक खाते से खटाखट 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 गरीब महिलाओं में बांटा जाएगा। ये तो राहुल गांधी का एजेंडा है, ये राहुल गांधी का एजेंडा है, ना कि नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन राहुल गांधी ने एक गलती कर दी, 2 महीने चुनाव के 2 महीने पहले से ही इसकी घोषणा कर दी कि हम कहाँ कहाँ पैसा छुपा के रखा है। घोटालेबाजों ने देश को जो लूटा है उसका पैसा कहाँ कहाँ छुपा के रखा है वो हम एक्सरे मशीन से ढूंढ कर निकालेंगे। पूरे देश भर जहाँ कहीं पैसा छुपाया हुआ है उसका एक्सरे करेंगे और जहाँ ऐसा पैसा है, ऐसी जानकारी मिलेगी, सूचना मिलेगी, बस वहाँ छापेमारी करके वो पैसा उठा लेंगे और गरीबों में बांट देंगे। अब ये राहुल गांधी का एजेंडा है। लेकिन 2 महीने पहले इन्होंने घोषणा कर दी तो ईडी सीबीआई यही तो काम करती है, यही तो काम करती है ना। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं तो वो रोते क्यों है कि भाई अपोजिशन के नेता के घर में ही छापेमारी क्यों होती है, क्यों रेड होती है? तो एनसीपी उद्धव ठाकरे की पार्टी या ममता दीदी की पार्टी या अखिलेश की पार्टी या शिबू सोरेन की पार्टी या केजरीवाल की पार्टी, उनके नेताओं पर ही रेड क्यों होते हैं? क्यों बीजेपी के किसी नेता पर रेड नहीं होती? ये इनकी तकरार है। लेकिन इन्होंने नहीं पूछा कि भैया आपको कैसे पता चला कि केजरीवाल के घर में इतने करोड़ों का व्यवहार हो गया? शिबू सोरेन ने अपना हेमंत सोरेन ने कहाँ पैसे दबा के रखे? उड़ीसा के कोई कांग्रेस के मंत्री एमपी थे, उनके घर में 332 करोड़ की कैश मिल गई उनके फार्म हाउस में। अभी झारखंड के कोई ग्राम विकास मंत्री है, उनके पीए के घर में 20 करोड़ की कैश और कुछ किलो सोना मिल गया। ये ईडी को, सीबीआई को पता कहाँ से चलता है? एक्सरे करते ना। राहुल गांधी, रघुराम राजन, सैम पिट्रोडा, इन्होंने जो नई एक्सरे मशीन बनाई है उसका इस्तेमाल करके ईडी और सीबीआई काम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी ने 2 महीने पहले ही घोषणा कर दी तो उसका फायदा उठाकर ईडी और सीबीआई ने राहुल गांधी का एजेंडा ही चुरा लिया और उसका अमल शुरू कर दिया। आपको याद होगा या अपने टीवी के चैनल पर या कई अखबारों में देखा होगा कि झारखंड के कोई ग्राम विकास मंत्री है, उनका जो पीए या कोई सचिव है, उसके घर में ईडी ने और सीबीआई ने रेड मारी तो 20 करोड़ की कैश मिली। वो उसका पहाड़ या जो मलबा जैसा जो नोट पड़े हैं, बंडल नोटों के, ये टीवी पर आपने देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, अखबारों में उसकी बात खबर आ गई कि किसी
अब देखिए, ये मंत्री के घर में भी नहीं हुआ है, उस मंत्री के सचिव के घर में हुआ है। तो मंत्री का घर जहां कहीं गुप्त धन मिलेगा तो कितना मिलेगा, आप सोच सकते हैं। आपको याद होगा कि टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, उनकी पार्टी के कोई मिनिस्टर थे, अभी याद नहीं आ रहा है नाम, उनकी कोई एक प्रेमिका थी, फिल्मों में काम करती थी वगैरह वगैरह, उसके घर में 150-200 करोड़ के नोट मिले थे। अब वहां एक्सरे कहां से चलाया गया था? तो राहुल गांधी का जो एक्सरे मशीन है, मुझे लगता है शायद ईडी के हाथ लग गया और ईडी उसी से ही काम चला रही है, वरना इतनी बड़ी रकम बिना किसी खबर के अचानक रेड कैसी हो सकती है? हाँ, एक बात है कि राहुल का जो एजेंडा है वो यानी एक्सरे करके ढूंढ निकालेंगे और रेड मार के जब्त करेंगे, तो जब्त कर लिया है ईडी ने। हो सीबीआई गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, उन्होंने झारखंड के उस मिनिस्टर के सचिव के घर में जो संपत्ति मिली है जब्त कर ली है। लेकिन राहुल का एजेंडा उतना ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की सरकार आ जाती है तो वो सरकार ऐसा एक्सरे करेगी और जहां जहां छुपाई हुई संपत्ति और पैसा है वो जब्त करेंगे, कब्जे में ले लेंगे और गरीबों में 1 लाख रुपया खटाखट 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 भर देंगे। ये दूसरा जो पार्ट है राहुल गांधी के एजेंडे का, दूसरा पार्ट ये है कि हर गरीब महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपया खटाखट डालना है। लेकिन ये तो ईडी नहीं कर पाएगी, ना कि सीबीआई कर पाएगी। सीबीआई, ईडी या ऐसी जो जांच मशीनरी होती है, एजेंसीज होती है, वो रेड मार सकती है, ये छापा मार सकती है। जो संपत्ति मिलेगी वो पंच लाकर उनके सामने जब्त की जाएगी, कोर्ट में हाजिर की जाएगी। और जब कोर्ट में हाजिर होती है या कोर्ट के सामने पेश की जाती है, उसके बाद उस संपत्ति का क्या करना है ये कोर्ट तय करती है, या कोर्ट बोलती है कि गवर्नमेंट में जमा कर दो। जब तक केस का निकाल नहीं होता, निर्णय नहीं होता, तब तक वो रकम, वो संपत्ति सरकार के खाते में, गोडाउन में जमा की जाती है। लेकिन उसका बंटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक केस चल रहा है तब तक जो पकड़ा गया पैसा या संपत्ति है ये इलीगल नहीं मानी जाती, डिस्प्यूटेड मानी जाती है, वादग्रस्त मानी जाती है। और इसलिए राहुल गांधी का जो एजेंडा ईडी ने, सीबीआई ने चुराया है, उससे जब्त की हुई संपत्ति गरीब महिला के खाते में कौन डालेगा, ये सवाल है। अब ये बात है कि इसके लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना पड़ेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो शायद कोर्ट भी हटा देंगे। वो बोलेंगे ये गरीबों के विकास में, गरीबों को जो पैसा बांटना है उसके आड़े कोर्ट आ रहा है, तो इस देश में कोर्ट ही होना नहीं चाहिए। हम बहुत बड़ा मेजॉरिटी लेकर देश में से सब कोर्ट बर्खास्त कर देंगे। ना सुप्रीम कोर्ट होगा, ना हाई कोर्ट होगा, ना कोई कोर्ट होगा। यहाँ से संपत्ति जब्त करो, वहाँ में बंटवारा कर दो, खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल गांधी का स्पीड देखो, वो यहाँ संपत्ति जब्त करना चाहते, वहाँ उसका बंटवारा करना चाहते, बीच में उसके लिए कोई कानूनन कार्रवाई की उनको ज़रूरत ही नहीं लगती, उनको आवश्यकता नहीं लगती कि कोई भी बात करनी है तो उसको लीगल सैंक्शन ज़रूरी होता है। किसी भी घोटालेबाज की संपत्ति जब्त की जाती है वो तब तक उसका बंटवारा या उसका खर्चा नहीं हो सकता जब तक वो कोर्ट से क्लियर नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी को ये कौन समझाएगा? ना प्रियंका वाड्रा समझा सकती है, ना सोनिया गांधी समझा सकती है, ना कोई कांग्रेस का नेता समझा सकता है। जो दिमाग में आ गया राहुल गांधी बोल देते हैं। एक्सरे मशीन लाएंगे,
हर घर में सर्वे होगा, संपत्ति जब्त की जाएगी और गरीबों में बांटी जाएगी। लेकिन इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी चौखट होना जरूरी होता है। केजरीवाल या उनके साथियों को पकड़ा है, वो जेल में पड़े हैं, छापेमारी चल रही है, जांच चल रही है, जबानी चल रही है। अभी तक केजरीवाल को गुनहगार नहीं माना गया, आरोपी माना गया, संशयित माना गया है। और तब तक उनकी अभी बहुत सारे लोग हैं, मल्ल्या की संपत्ति जब्त हो गई और नीरव मोदी की संपत्ति जब्त हो गई। कल परसों उद्धव ठाकरे के जो कुछ रिश्तेदार हैं पाटनकर, उनके भागीदार है चतुर्वेदी नाम के, लखनऊ में उनकी 200 एकड़ की ज़मीन गवर्नमेंट ने जब्त कर दी है, ईडी ने वगैरह वगैरह। लेकिन उसका बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि जब्त की इसका मतलब उसका पूरा अधिकार सरकार के हाथ में आया, ऐसा होता नहीं है। उसको कानूनन परमिशन, सैंक्शन मिलने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। खटाखट नोट डालना बात की बात है, पहले कोर्ट के दरवाजे खटाखट 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 बजाने पड़ेंगे। और जब कोर्ट मानेगी कि ठीक है ये लूटी हुई संपत्ति है, ये गरीबों में बांट दो, उसके बाद ही खटाखट 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 नोट बांटे जा सकते। लेकिन ये राहुल गांधी को समझाना मुश्किल है। जैसे वो पिछले चुनाव में एक टैगलाइन थी, मोदी है तो मुमकिन है। उल्टी बात कांग्रेस और इंडी अलायंस की है, राहुल है तो मुश्किल है, और राहुल है तो हर बात मुश्किल है, हर बात मुश्किल है। क्योंकि राहुल को समझाना ही मुश्किल है कि भैया आपने तो एजेंडा बनाया, आपने घोषणा पत्र बनाया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको कानूनी क्या कपड़ा वस्त्र पहनाने होंगे, कानूनी जामा पहनाना होगा। और कानून बनाना इतनी आसान बात नहीं होती। आप कानून बनाओगे तो वो संसद में लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा, उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की अमल करने के लिए उसके रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। इसके बीच प्रशांत भूषण जैसे कुछ, कपिल सिब्बल जैसे कुछ लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जो सम्मत हुआ कानून है उसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे, उस पर चर्चा चलेगी, सालों साल चले जाएंगे। तो जब्त की हुई संपत्ति खटाखट 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 लोगों के खाते में नहीं जा सकती। इसके लिए बहुत बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। और राहुल गांधी को तो अभ्यास से साफ नफरत है। वो बंटवारे से, जब्ती से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसके लिए जो अभ्यास ज़रूरी होता है उससे राहुल गांधी को बड़ी नफरत है। और इसलिए जो खटाखट 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 वचन और आश्वासन दे जा रहे हैं उसका एक्सरे हो सकता है, लेकिन बंटवारा नहीं हो सकता। इसीलिए तो ईडी और सीबीआई ने राहुल गांधी ने बनाई हुई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी कारण तो झारखंड के कोई ग्राम विकास मंत्री है, उनके सचिव के घर में रेड हो गई, संपत्ति जब्त हो गई, नोटों के बंडल ईडी ने अपने कब्जे में ले लिए। लेकिन उस 20 करोड़ की जो संपत्ति है, उस 20 करोड़ में कम से कम 2000 महिलाओं को 1 लाख रुपए खटाखट 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 दिए जा सकते। लेकिन उसके लिए कानून की परमिशन चाहिए जो कोर्ट से मिलती है। देखो, राहुल गांधी कभी ना कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस वक्त उनको गरीब महिलाओं के खाते में खटाखट 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 1 लाख रुपए डालने हैं। इसके लिए ईडी और सीबीआई आज से काम में जुट गई है कि एक्सरे चलाओ, नोट जब्त करो, कोर्ट के कब्जे में रखो। 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद कभी ना कभी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तब जो लाखों करोड़ रुपए
खटाखट 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 खाते में डालने के लिए रेडी रखना है। इसके लिए सीबीआई और ईडी आज से ही काम में जुट गई है। अभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अभी भी 4 चरणों के चुनाव बाकी है, उसके बाद नतीजे आएंगे, उसके बाद सरकार बनेगी। और कोई भी नहीं बोल रहा है कि राहुल गांधी इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब 24 की तो बात निकल गई है। 2029, 2034, 2039 इसमें शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वहां तक जो 10-12 लाख करोड़ रुपए की रकम चाहिए वो इकट्ठा करने में आज से ईडी और सीबीआई जुट गई है। तो एजेंडा राहुल गांधी का है, लेकिन वो पूरा करने के लिए ईडी और सीबीआई ने वो एजेंडा आज से ही चुरा लिया है और काम में जुट गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।